तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस न्यूडीन की हरकतों को देखने के बाद जियोहान जो होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर उस न्यूडीन का जो इम्तिहान होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो उस टीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जब इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया था तो यहाँ पर सभी लोगों को ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिली थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे इविल लोग भी होंगे जो कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, इसीलिए मैंने आज तुम्हारी कल्टीवेशन जो है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु, मुझे लॉन्गलिंग टियान से काफ़ी ज़्यादा कैश जो था वो मिला था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी जगह का इंतज़ाम करो जहाँ पर कि मैं जो ये अनाथ है इन्हें रख सकूँ। जो सुनकर जो लियांगशु होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपको पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने डैड को कॉल कर दूंगा, मेरे डैड जो है वो यहाँ पर इन लोगों के लिए अच्छा इंतजाम जो है वो कर देंगे, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसी के साथ में जो ये कचरा है मैं इसे भी प्रिजन के अंदर भिजवा दूंगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के एंट्रेंस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो युंजी होती है उसके फादर और अंकल जो होते हैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अब युंजी के फादर जो होते हैं वो युंजी के अंकल से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता लगा कि जो जियोहान है वो कहाँ पर है। जो सुनकर युंजी का अंकल जो होता है वो बोलता है कि मैंने सारी की सारी जगह जो है उसे अच्छे से चेक करवा लिया, लेकिन मुझे उसका नामो निशान जो है वो नहीं मिला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जियोहान है उसे यहाँ पर कुछ हो गया है। और युंजी के अंकल के इतना बोलते कि शादी उसके पास में किसी पर्सन का कॉल आता है जो कि उसे कुछ बताने लगता है, और उसकी बातों को सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इतना बोलकर अब युंजी का अंकल जो होता है वो युंजी को फादर को बताता है कि हमारे लोगों ने जियोहान जो है उसे ढूंढ लिया है, वो अनाथ आश्रम में गया था और वहाँ से सीधे स्कूल की तरफ ही आ रहा है। जो सुनकर युंजी के फादर जो होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे उसके अंकल से बोलते हैं कि क्या वो अनाथ आश्रम में गया था, लेकिन आखिर वो अनाथ आश्रम में करने के लिए क्या गया था। जो सुनकर युंजी का अंकल जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं चला, मुझे लगता है कि जब वो वापस आ जाएगा तो हम लोग जो है वो उसे ही पूछ लेंगे। जो सुनने के बाद जो युंजी का फादर होता है वो बोलता है कि ठीक है, अपने काम लोगों को काम पर लगा दो कि वे इस बारे में पता कर सके, तब तक कि हम लोग जो है वो जियोहान के यहाँ पर आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियोहान वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर युंजी का अंकल बोलता है कि लो वो आ गया। और अब जियोहान को देखने के बाद जो युंजी का फादर होता है वो मुस्कुराते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, फाइनली तुम वापस आ गए, हम लोग जो है थे वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और युंजी के फादर की इस बात को सुनने के बाद जियोहान जो होता है वो युंजी के फादर से बोलता है कि चीफ लो, क्या हुआ, आप मेरा यहाँ पर इस तरह से इंतज़ार क्यों कर रहे थे, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी और जो बुलकिंग और सिल्वर फैदर होते हैं वे लोग भी उसी तरफ आ रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि जो युंजी होती है वो थोड़ी परेशान लग रही होती है, जिसे देखने के बाद जो सिल्वर विंग होता है वो युंजी से बोलता है कि मिस लुओ युंजी, क्या हुआ, जब से हम लोग वापस आए हैं तब से आप थोड़ा परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती हो सकता है कि हम लोग साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो युंजी होती है वो थोड़ा आगे आ जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि उसके फादर और अंकल खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि फादर और अंकल यहाँ पर है, क्या ये जियोहान से उसी बारे में बात करने के लिए आए हैं। और युंजी ये सोच ही रही होती है, तभी बुलकिंग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो ये कितनी अच्छी बात है कि जियोहान जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया, लास्ट टाइम जब इसने हमारी जान बचाई थी जिनसे गेव के अंदर, तो मैं इसका शुक्रिया अदा जो था वो नहीं कर पाया था, तो चलो मैं अभी से शुक्रिया अदा बोल सकता हूँ। और बुलकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो युंजी का फादर होता है वो जियोहान से बोलता है कि मैं यहाँ पर आज तुमसे इसीलिए मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं आज तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ। जो सुनकर जियोहान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो युंजी के फादर से बोलता है कि क्या आप मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हो, लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या। जो सुनकर युंजी के फादर जो होते हैं वो जियोहान से बोलते हैं कि ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मेरी फैमिली है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है और उसी के साथ में जो हमारे ओल्ड पैट्रीज है वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुमने कई बार हमारी फैमिली की मदद की है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो युंजी है उसकी शादी जो है वो तुमसे करा दी जाए और तुम हमारी फैमिली के सन इन लॉ बन जाओ। जो सुनते के साथ ही तो युंजी का चेहरा जो होता है वो पूरा लाल पड़ जाता है और उसके पूरे सर में भी ब्लास्ट हो जाता है। और वहीं जो सिल्वर विंग और बुल किंग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और शौक होते भी बोलते हैं कि सच में ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उनके इतना बोलते कि शादी जो लियांगशु होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी निकले कि वो आपकी वाइफ बनने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो योंजी का फादर होता है वो जियोहान के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि जियोहान, और बताओ क्या तुम इस न्यूज़ को सुनने के बाद खुश नहीं हुए, क्योंकि वह ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं वो शादी का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे अपनी खुशी को जाहिर भी करते हैं।
और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो वेडिंग की सेरेमनी है वो मेरी लो फैमिली ही इंतज़ाम करेगी और हम लोग जल्दी ही यहाँ पर तुम्हारी और जो युंजी है उसकी शादी करा देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बुल्किंग होता है वो युंजी के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मिस लो युंजी, अब मुझे समझ में आया कि आखिर आप जियोहान की इतनी तारीफ जो थी वो क्यों कर रहे थे। इसका मतलब आप पहले से ही इस बारे में जो थी वो जानते थे। तो आपको अब आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी वेडिंग के अंदर हम लोग जो है वो ज़रूर आएंगे, आप चाहे हमें इनवाइट करो या ना करो। जो सुनते के साथ ही युंजी वहाँ से मुँह फुलाकर जाते हुए बोलती है कि मुझे अभी कुछ काम करने के लिए जाना है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही युंजी का अंकल जो होता है वो ऐसे भी जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हुए हो, तुम भी तो कुछ बोलो ना, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी और युंजी की वेडिंग की यहाँ पर सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं ही कराने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो युंजी के फादर से बोलता है कि पैट्रिश लो, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो कहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं युंजी के लिए सही पर्सन हूँ। मुझे लगता है कि मिस युंजी के लिए आपको मुझसे भी अच्छा पर्सन जो है वो सन इन लॉ के लिए मिल जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब युंजी के फादर जो होते हैं वो भी शौक होते हुए जियोहान से बोलते हैं कि जियोहान तुम्हें पता तो है ना तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, क्योंकि अगर युंजी की बात की जाए तो चाहे युंजी का टैलेंट हो या फिर उसका अपीयरेंस हो, वो दोनों में ही मिलियनों लोगों में से एक है। और लेकिन क्या उसके बाद भी तुम यहाँ पर उससे शादी करने के लिए मना कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं आपकी काइंडनेस के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मिस लो युंजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है नेचर की, लेकिन उसके बाद भी मुझे माफ़ कर देना, मैं युंजी से शादी जो है वो नहीं कर सकता। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अगर बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो युंजी का अंकल होता है वो सीधे जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी लो फैमिली की इंसल्ट करने की, वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियांगसू जो होता है वो आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और उसके अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि जो मेरा भाई है वो यहाँ पर मिस युंजी से जो है वो शादी नहीं करना चाहता, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम जो ये शादी ऐसे यहाँ पर फोर्सफुली कराओगे। जो सुनते के साथ ही युंजी का अंकल जो होता है वो भी पीछे हटते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं तुम्हें एक और आखिरी चांस देता हूँ यहाँ पर सोचने के लिए, मुझे बताओ कि तुम युंजी से शादी जो है वो करोगे या नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम लोग इस शादी के लिए इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रहे हो, क्योंकि मिस लो युंजी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है और उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे लड़के जो है वो मिल जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसकी फ्यूचर की जो होप्स है मैं उन्हें कंप्लीट भी कर पाऊँगा। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें युंजी के लिए एक मुझसे अच्छा पर्सन जो है वो ढूंढना चाहिए, और मेरा जो टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और याद रखना कि अगर अगली बार तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब युंजी का अंकल जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी रोब को उतारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे शादी की प्रपोजल को रिजेक्ट करने की। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि पूरी पब्लिक के सामने हमारी फैमिली के मुंह पर रैपट मार दिया हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगा। और इतना बोलकर युंजी का अंकल जो होता है वो जियोहान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी युंजी जो होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि इसे बंद करो। और अब युंजी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो युंजी का अंकल जियोहान और जो लियांगशु होते हैं वे सभी काफ़ी शौक हो जाते हैं। और अब युंजी जो होती है वो वहाँ पर सिल्वर विंग और जो बुल किंग होते हैं उन दोनों के साथ में वहाँ पर आने लगती है। और युंजी को देखने के बाद जो युंजी का फादर होता है वो युंजी से बोलता है कि युंजी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही युंजी जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि फादर और सेकंड अंकल प्लीज़ इसे यहीं पर ही बंद कर दो। अगर वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उसे शादी के लिए यहाँ पर फोर्स करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो युंजी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते थे कि जो युंजी है वो जियोहान से प्यार करने लगी है। और अब युंजी जो होती है वो गुस्से से जियोहान की तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जियोहान मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतना बोलकर अब युंजी जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और युंजी को ऐसा देखकर जो लियांगशु होता है वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान मुझे लगता है कि मिस युंजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, सच में बहुत ही ज़्यादा सैड। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि युंजी एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता। उसने पिछली लाइफ में मेरे लिए बहुत कुछ किया था, इवन कि उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। इसीलिए मेरी जो ये लाइफ है ये उसी के लिए होने वाली है। मेरी इस लाइफ के ऊपर मेरे ऊपर जो हक है वो केवल उसी का ही रहेगा। मैं उसके सिवा अपने दिल के अंदर किसी और को जगह जो है वो नहीं दे सकता।
और जियो हान की अब इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।